हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 1.2 संख्याओं की समझ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तक बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4 लाख ये जो है वह 4,07,068 की मूल्य की पुस्तक बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, और कहता है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितना हुई, ये जो है आपको बताना है। तो आपको हम इसको भी जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। यानी कि एक बुक स्टोर है जहाँ पे आप जो है किताब खरीदने जाते हैं, उसी को हम बुक स्टोर कहते हैं। तो वहां पे जो है वह यानी कि एक सप्ताह में, यानी कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है दोस्तों? तो 7 दिन होता है। यानी कि 7 दिन जो है वह दुकान वालों जो है वह यानी कि बेचे थे। वो जो है वह एक दिन जो है वह बेचे थे 2,85,891 रुपया का। और इसी माह के दूसरे सप्ताह में, यानी कि उसी महीना के एक सप्ताह में इतना बेचा था, दूसरा सप्ताह में जो है वह 4,07,068 यानी कि रुपया का जो है वह किताब बेचा था। तो आपको आपसे पूछ रहा है कि दोनों सप्ताह में जो मिला के जो हुआ कितना जो है वह रुपया का जो है बिक्री किया। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो हुआ हम क्या करते हैं, तो पहले हल दे देते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल दे दिए। तो यहाँ पे जो है वह कहता है दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितना बिक्री हुई है। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा? तो लिखिएगा दोनों, यहाँ पे लिखिएगा दोनों सप्ताहों दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितना बिक्री की। तो दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री, यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री, यानी कि दोनों को हम क्या करेंगे? कुल बिक्री। तो देखिए ये जो है वह कुल बिक्री। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? कुल निकालने के लिए क्या करते हैं? आपके पास 10 रुपया और जो है वह 6 रुपया आपके फ्रेंड के पास है। तो दोनों मिला के कुल कितना रुपया होगा? तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, नहीं 16 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी जोड़ना है। तो 2,85,891 जोड़ ये 4 0 0 कॉमा दे दीजिए, और ये 7 6 8 है। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे। 8 1 9, और ये 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 8 8 7 15, 1 16 6 हासिल 1, और ये हमारा 5 1 6 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा अरसा, यानी कि ये हमारा जो इकाई दहाई सैकड़ा, ये जो है वह इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख, यानी 6,86,659 रुपया जो है वह कुल बिक्री किया। तो एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितना हुई। कहता है किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुआ। तो अधिक बिक्री के लिए ये आप नीचे में लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो जो है इसको हम क्या करेंगे, तो ये जो है वो जो ज़्यादा होगा उसमें से हम घटा देंगे, तो हमारा जो है वो निकल जाएगा। देखिए ये 2 लाख है, ये 4 लाख है। तो ये तो स्पष्ट ही लगता है कि दूसरे सप्ताह में जो है वह ज़्यादा हुआ। तो वह कितना हुआ, तो हम निकालने के लिए दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात ये घटा देंगे। तो देखिए ये 4 0 0 7 6 8 में जो है वो हम घटाएंगे, ये 2 85 और ये 891, ये दोनों को हम घटा देंगे। तो जो आएगा वही जो है वह उतना अधिक बिका था। ठीक है, यानी कि पहले सप्ताह से 8 में से एक जाएगा तो 7, और ये 16 में से 9 जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 7 हो जाएगा। और ये हमारा बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों? 6 बचेगा। तो आज 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14। ठीक है, और बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और ये भाई साहब बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 1,14,677 रुपया जो है वह अधिक बिक्री किया था पहले यानी कि सप्ताह के तुलना में। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए कहता है अंकों 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई गई संख्या बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन दोनों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम पहले जो है वो हल दे देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, बड़ी संख्या। तो देखिए दोस्तों, ये जो है वो हमारा कौन कौन है। तो देखिए ये 6 2 7 4
और 3 है। ये तीनों में जो है वो ये सभी में जो है वो सबसे बड़का कौन है, तो पहले 7 है तो 7 देंगे, फिर क्या है तो 6 है तो 6 दे देंगे, ठीक है। और फिर क्या है तो 4 है तो 4 दे देंगे, और फिर क्या है तो 3 है, और फिर क्या है तो 2 है। तो ये जो है वो सबसे बड़ी संख्या ये जो है वो हमारा ये जो 6 2 7 4 3 से बनेगा, तो ये हम लिख दिए हैं। और यहाँ पे लिख दीजिएगा तथा सबसे छोटी, यहाँ पे लिखिएगा सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या बनेगा दोस्तों, तो पहले छोटका सबसे लिखेंगे, तो ये दोनों छोटका 2 है तो 2, और फिर ये 3, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर 6, और तब ये 7, ठीक है। इसी को हम पलटा के लिख दिए हैं। और दोनों का अंतर मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा अंतर मतलब क्या होता है, तो अंतर मतलब होता है घटाव का यानी घटा देते हैं। देखिए 12 में से 7 जाएगा तो ये पैंचा लेंगे, तो 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12, और ये बचेगा 6, ये बचेगा 2, और 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये बचेगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि ये हमारा जो है वो 52,965 ये जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा घटाने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये जो है वह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है। 6 नंबर कहता है एक मशीन औसतन एक दिन में जो है इतना पेंच, ये जो है पेच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितना पेंच बनाया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए एक दिन में इतना बनाया है, तो हम जानते हैं जनवरी महीना कितना दिन का होता है। तो अभी आपको हम बताते हैं, एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग समझ जाएंगे। अब बताइए कि जो है दिन में जो है आप 2 घंटा पढ़ते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं, दिन में जो है 2 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो है वह कहा यानी कि आपको कहेगा कि जनवरी माह में आपको कितना दिन यानी कि घंटा पढ़े हैं, तो या फिर कहेगा 10 दिन में कितना यानी कि घंटा आप पढ़े हैं, क्या करिएगा 10 को 2 गुना कर दीजिएगा। तो जनवरी में जो है हमारा 31 दिन होता है, 31 को हम 2 गुना कर देंगे, 62 दिन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है एक दिन में इतना बनाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो है एक मशीन औसतन एक दिन में यानी कि जो है यानी कि 2825 यानी कि 2825 पेंच बनाती है। तो कहता है जनवरी 2006 में उस मशीन में कितने पेंच बनाए। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा सिंस एक दिन में, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक दिन में मशीन एक दिन में मशीन द्वारा बनाया गया औसतन पेंच कितना है हमारा, तो ये भाई साहब हमारा है ये 2825 है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2825, ठीक है। तो हमारा जनवरी पूछ रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए जनवरी 2006 में जो है उस मशीन ने कितना पेंच बनाया। जनवरी 2006 में बनाए गए पेंच। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए जनवरी हमारा माह कितना दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। इसको जो है वो हम 28-25 से गुना कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, ये हमारा रफ, ये हमारा ये नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये हम रफ यानी कि कर रहे हैं, 31 से गुना करना है। तो 5 2 8 2 5 3 15 के 5 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 8 1 24 के 4 हासिल 2 2 3 दूनी 6 2 8। इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा 5 7 8 7 15 5 हासिल 1 4 2 6 1 7 और ये 8, यानी कि ये 87 57 5 यानी कि इतना पेंच जो है वह बनाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 4 5 6 नंबर जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।